गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। कर्नल बर्ग के भाषण के बाद हजूर जी ने अपना उत्तर दिया, जो इस प्रकार था। मैं कर्नल अर्नेस्ट बर्ग और मिनियापोलिस में राधा स्वामी फाउंडेशन ब्यास के दूसरे सदस्यों का आभारी हूँ, जिन्होंने इस शाम मुझे आप सब से मिलने का अवसर दिया है। जैसा कि आप में से कुछ सज्जनों को मालूम है, मैं अमेरिका में एक प्रचारक या किसी धर्म विशेष का नेता बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ मित्रों के आग्रह पर इसलिए आया हूँ कि संतों की उस शिक्षा की रूपरेखा आपकी सेवा में पेश करूं, जिसे भारत में संत मत कहा जाता है और जिसका उद्देश्य आत्मज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति है। संत मत कोई नया मार्ग नहीं है, ना ही वह किसी खास मुल्क या कौम के दायरे में सीमित है। ये तो वास्तव में मनुष्य मात्र की विरासत और सभी धर्मों का वह सार है जिसे हम भौतिक प्रगति की ओर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने के कारण भूल चुके हैं। मुझे अमेरिका आए करीब 3 सप्ताह हो गए हैं। इस दौरान आपके देश के विभिन्न सामाजिक, बौद्धिक और शैक्षणिक स्तर के लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है। उनमें सत्संगी और जिज्ञासु दोनों ही थे। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि सबके हृदय में ये भावना पैदा हो रही है कि केवल भौतिक व आर्थिक उन्नति प्राप्त कर लेने से ही सच्ची शांति और खुशी नहीं मिल सकती, और इसलिए शांति और सुख की खोज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने लगी है। अमेरिका ने जो सामाजिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक उन्नति की है, उसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। लेकिन मुझे लगा कि लोग अब इस सच्चाई को महसूस करने लगे हैं कि इन सब उपलब्धियों के द्वारा भी उन्हें सच्चा सुख और खुशी प्राप्त नहीं हो सकी है। और ये बात सच भी है। अगर हम बिना किसी पक्षपात के साफ दिल से विचार करें तो हम देखेंगे कि जिस सच्चे सुख व शांति की हम खोज कर रहे हैं, वह एक स्वप्न के समान है और उसकी प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि हमारी खोज हमेशा राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर ही रही है। हमने कभी मानवीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विश्व शांति की प्राप्ति का प्रयास नहीं किया है। सारे संसार को एक ही प्रकार के राजनीतिक ढांचे या समान विचारधारा के अधीन लाना तो लगभग असंभव ही है। इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसा आज तक कभी नहीं हो पाया है, परंतु आध्यात्मिक या रूहानी आधार पर सारी दुनिया एक हो सकती है, और ये रूहानियत ही एक ऐसा साधन है जो सबको इकट्ठा करके सबके अंतर में प्रेम और शांति के बीज बो सकता है। परमात्मा एक है और वह हम सबके अंदर मौजूद है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे किसी को भी इनकार नहीं। जितनी अधिक हमारे दिल में परमात्मा के प्रति भक्ति होगी, प्यार होगा, उतना ही हम आपस में एक दूसरे के निकट होंगे। जितना अधिक हम परमात्मा को भूलते जाएंगे, उतने ही हम एक दूसरे से दूर और विमुख होते जाएंगे। ये दूरी सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रकट होगी। आज हमारा झुकाव परमात्मा को भुलाकर संसारिक पदार्थों और प्राप्तियों में सुख व शांति ढूंढने की ओर है। जितना अधिक हम इनकी ओर भागते हैं, उतने ही हताश और दुखी होते हैं। हम इस संसार में रहते हुए भी केवल परमात्मा की भक्ति व प्यार के द्वारा ही सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर नुमाइश देखने जाता है,
और वहाँ की चीज़ों को देखकर बहुत खुश होता है। वह समझता है कि उसे ये खुशी केवल नुमाइश की वस्तुओं से ही मिल रही है, परंतु संयोगवश अगर उसके हाथ से पिता की उंगली छूट जाए और वह पिता से बिछुड़ जाए तो नुमाइश की सब वस्तुएं वहाँ होते हुए भी वह रोने चिल्लाने लगता है और अब उसे कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं करती। तब उसे पता लगता है कि नुमाइश और उसके सामान तभी तक खुशी दे रहे थे जब तक कि वह पिता की उंगली पकड़े था। इसी प्रकार वह मालिक हमारा पिता है। ये दुनिया की नुमाइश हमें तब तक ही सुख दे सकती है जब तक हमारी लिव अपने परम पिता के साथ लगी हुई है। जब तक हम अपने अंतर में शांति प्राप्त नहीं करते तब तक बाहर कभी शांति नहीं पा सकते। चाहे मालिक ने हमें बाहर हर तरह के सुख के सामान प्रदान किए हों, फिर भी अंतर में हम बेचैन और अशांत रहते हैं। संत स्पष्ट कहते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस अपने निज देश यानी सच्ची शांति और आनंद के धाम में नहीं पहुंचेगी, तब तक उसकी शांति की खोज समाप्त नहीं होगी और वह अपने असली लक्ष्य को पा सकेगी। सच्ची शांति की खोज हमें परमात्मा के जीते जागते मंदिर में यानी अपनी देह में करनी होगी। हजरत ईसा ने इस बात को बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। यदि तेरी आंख एक हो जाए तो तेरा संपूर्ण शरीर प्रकाश से भरपूर हो जाएगा। जब तक हमारी वह आंख नहीं खुलती, अंतर में प्रकाश प्रकट नहीं होता, तब तक हमारी अज्ञानता का पर्दा नहीं हट सकता। हम अपने अंदर और बाहर शांति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अंतर में उस प्रकाश को देख लें, उस प्रकाश को अपना जीवन बना लें और उसी में समा जाएं। यही है सच्चा आत्मिक सुख व सच्चा आनंद। अगर हम इस दिशा में खोज करने का प्रयास करेंगे तो सच्चे व स्थायी सुख की प्राप्ति के अपने उद्देश्य में सफल होंगे।